झारखंड में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन झारखंड की बात दिल्ली में हो रही है। कल यानी कि गुरुवार तक बाबूलाल मरांडी दिल्ली में थे, आज झारखंड लौट आए हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन सरकार पे कई सारे सवाल उठाए। नमस्कार, मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मनोज पांडे हैं और सूरज ठाकुर हैं। सूरज से सबसे पहले जानेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, सूरज, उसमें क्या कुछ खास रहा? हेमंत सोरेन सरकार पे जिस तरीके से कई सारे सवाल उठाया गया है दिल्ली से, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, चार मुख्य बिंदुओं पर हमला बोला गया। उसमें पहला तो था भ्रष्टाचार, दूसरा बेरोजगारी थी, तीसरा विधि व्यवस्था के मसले पर बोला गया और चौथा जो एक बड़ी बात बोली गई उनकी तरफ से, वो कहा गया कि हेमंत सोरेन की जो कार्य प्रणाली पिछले कुछ समय से दिखी है वो झारखंड में सामाजिक और आर्थिक विभेद पैदा करने वाला दिखा है। दूसरी बात कि ये चारों मसले ऐसे हैं जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड में बोलते रहे या झारखंड के दूसरे बीजेपी नेता भी, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो अलग बात थी वो ऐसे था कि हेमंत सोरेन को सामने रखते हुए कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा लपेटे में लेने की कोशिश की गई, क्योंकि ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले 3 दशक में ऐसा देखा गया है, जब झारखंड गठन नहीं हुआ था तब भी और झारखंड गठन हुआ है तब भी, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो झारखंड जैसे जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग लेके या उनको सहयोग करके या उनको आगे करके वहाँ पर करप्शन को बढ़ावा देती है। और ये पैटर्न तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से दावा किया गया बीजेपी के तरफ से कि मधु कोड़ा कार्यकाल के दौरान जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा और कांग्रेस कहीं ना कहीं सहयोग उस दौरान कर रही थी, इस वक्त जब हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार का मामला बन रहा है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है, इनको भी कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। जी, निश्चित रूप से उन्होंने तो सबसे पहले जो रिश्वत कांड है, जेएमएम रिश्वत कांड के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2006 में मधु कोड़ा की सरकार बनी, कांग्रेस के सहयोग से बनी और किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ वो सब लोग जानते हैं। और मौजूदा वक्त में जब हेमंत सोरेन की सरकार है तो यहाँ पर 2 मेजर भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया। वो अवैध खनन के मामले का जिक्र किया, इसके बाद जमीन घोटाला केस का जिक्र किया और उसमें कहा कि जब भी इस तरह के मामले और बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब वहां पर क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी तो उसमें कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सहयोग था और इस तरह से भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया गया। एक बहुत अहम बात कही गई कि ये पैटर्न इसलिए भी दिख रहा है कि झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, शराब घोटाले का जिक्र किया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में शराब घोटाले का एक पैटर्न दिख रहा है कि सारी पार्टियां लिप्त हैं। उसमें कहा कि भ्रष्टाचार के जो मामले खुलासे हुए हैं उसमें चिंताजनक बात यह भी है कि जो सरकार के और ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री के करीबी लोग या करीबी अधिकारी वो लोग लिप्त हैं। उसमें उन्होंने छवि रंजन का नाम लिया, उसमें पूजा सिंघल का नाम लिया, अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम लिया, पंकज मिश्रा का नाम लिया। तो 4 मेजर नाम जो इस समय 2 घोटालों को लेकर चर्चा में हैं, चाहे वो झारखंड की सियासत में वो नाम तैर रहे हों या मीडिया में या राष्ट्रीय मीडिया में। तो दर्शकों को एक चीज़ पहले बता देते हैं कि जो 4 तरीके का स्कैम का जो जिक्र बीजेपी ने किया है दिल्ली में, उसमें सबसे पहले लैंड स्कैम का जिक्र उन्होंने किया है। तुहीन सिन्हा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, झारखंड से उनका लंबे समय तक वो झारखंड में रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड से उनका संबंध रहा है। दूसरा माइनिंग स्कैम का जिक्र किया, तीसरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जिक्र किया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्कैम चल रहा है, और चौथा लिकर स्कैम का चल रहा है। इसके अलावा जो कई सारे जो प्रमुख नाम उन्होंने गिनाए दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से, उसमें सबसे पहला नाम अभिषेक प्रसाद पिंटू का बाकायदा बोला गया कि अभिषेक प्रसाद जो प्रेस एडवाइज़र हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, जिनको पिंटू के नाम से पूरा झारखंड जानता है, उनका नाम उन्होंने लिया। उसके बाद छवि रंजन का नाम लिया, पूजा सिंघल का नाम लिया, इसके बाद पंकज मिश्रा का नाम लिया। तो इस तरीके का कई नाम लिया गया और एक तरीके से बताया गया कि भाई 7 समन कर दिया गया है। इसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री भी जो है इसमें मुख्यमंत्री का जो कार्य प्रणाली है, बाकायदा मुख्यमंत्री को अर्बन नक्सली सोच वाला नेता भी बताया गया बीजेपी के हेडक्वार्टर से। लेकिन ये जो आरोप हैं इसको आपको कैसे देखा जाना चाहिए, ये सवाल पांडे जी से है। तब जबकि एक बार और
झारखंड से जुड़े ही एक व्यक्ति जो बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, हजारीबाग के हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। उस वक्त 70,000 करोड़ रुपया का उन्होंने आरोप लगाया कि इतना का घोटाला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में होता है, लेकिन काफ़ी नरमी सी दिखाई पड़ती है, और तब जबकि पूरा मामला इधर शांत सा दिख पड़ रहा है, दिल्ली में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखा जाना चाहिए? दरअसल ये नरमी में गर्मी लाने की कोशिश है। दरअसल राज्य सरकार 4 वर्ष की अपनी उपलब्धि बता रही है, तो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना कर रही है, ताकि राज्य की छवि और मुख्यमंत्री की छवि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बने। जिस तरीके से मधु कोड़ा, आप मधु कोड़ा भले ही कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मधु कोड़ा ऐसा नाम है, उनको चेहरे से लोग नहीं जानते होंगे। बाकी दूसरे राज्यों में भी इतना अखबार मीडिया में चला कि हर कोई जानता है। तो शायद बीजेपी की वही कोशिश है कि मुख्यमंत्री के 4 साल को पूरी तरीके से स्कैम में लिप्त बताया जाए। और चूंकि ये लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ चेहरा है, चेहरा ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। बोले मधु कोड़ा को भी जब सीएम बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो उनसे भी लूट कराया गया। हेमंत सोरेन को बनाया गया, उनसे भी लूट कराया गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईडी इन दिनों थोड़ा शिथिल टाइप का दिख रही है, उस तरीके का बड़े लोग नहीं जा रहे हैं, ना ही पूछताछ हो रही है, तो उसमें एक बहस का मुद्दा जनरेट करने के लिए, खड़ा करने के लिए कि भैया ये देखिए। आज तो ईडी दफ्तर में गृह सचिव की पत्नी बकायदा वो गई, पूछताछ हुआ, और अभी वो थोड़ी देर पहले निकली। हाँ, लेकिन वो उस लैंड स्कैम मुद्दे पे नहीं हुए। बर्लिन हॉस्पिटल का जमीन उनका है, इस वजह से पहले उनके पिताजी के नाम पे था, अब अविनाश कुमार की पत्नी के नाम पे है। और उसमें ईडी का ये आरोप है कि थोड़ा आगे पीछे जो सरकारी ज़मीन है उसका इंक्रोचमेंट किया गया है। और आज जब उनको वहाँ से छोड़ा गया 6 घंटे के पूछताछ के बाद, तो उनको कहा गया है कि अगले 10 दिनों के अंदर आप अपना पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल दे दीजिए, इस ज़मीन को आप कितना खरीदी और किस किस तरीके से पेमेंट किया, वो उस सारा डिटेल आप 10 दिनों के अंदर आप जो बोल रहे हैं पांडे जी, 4 साल कार्यकाल के ऊपर जो है अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झारखंड में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? तब जबकि बाबूलाल कल तक वहीं थे, इसके पहले भी आपको याद होगा कि जो झारखंड से जुड़ा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, उसके पहले भी बाबूलाल दिल्ली गए थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे इस छवि को बनाना है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पेश करते हैं, वहाँ के अखबारों में विज्ञापन छपता है, और ये पता है कि जेएमएम को हर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही माध्यम था कि देखिए, कांग्रेस आज भी नहीं बदली है। ये जहाँ नहीं सकती है डायरेक्ट लूट में, वहाँ अपने सामने चेहरा करके और वहाँ लूटती है। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका था। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस लैंड स्कैम की बात वो कह रहे हैं, जिस शराब घोटाले की वो बात कह रहे हैं, जिस ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाले की बात कह रहे हैं, या इस तरीके के, तो लैंड स्कैम में 4.55 एकड़ ज़मीन का उन्होंने जिक्र किया कि इतना ज़मीन है। और शराब घोटाला जो अभी मतलब झारखंड में उस तरीके से व्यापक स्तर पे उसकी जांच भी नहीं हो रही अभी। तो ईडी जो बार बार सम्मन भेज रहा है लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री को, माइनिंग मामले में तो एक बार गए और उसके बाद मुख्यमंत्री से नहीं, उससे संबंधित छापेमारी हो रही है। और एक ST-SC थाने में जो मामला दर्ज कराया गया था उससे भी संबंधित हो रहा है, क्योंकि अब उसकी जांच तो CBI कर रही है इलीगल माइनिंग की। लेकिन अब लैंड स्कैम का जो मुद्दा है, जो ठंडा हो गया है, तो वो जो आखिरी सम्मन अपने तरफ से ईडी दे चुकी, अब नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उसको बाजार में बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज हमारे दर्शकों को, हमको भी ये याद नहीं होगा कि आज से 5 दिन पहले कौन सी बहुत बड़ी खबर थी, संभवतः इस्तीफे वाली खबर थी। मतलब कुल मिलाकर के लोगों के जेहन में ये घर कर जाए कि हेमंत सोरेन का जो कार्य प्रणाली है, इनकी सरकार की जो कार्य प्रणाली है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और यही वजह है कि झारखंड से लेकर के दिल्ली तक जो है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.